नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से रंगदारी मांगने और फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर दिल्ली में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आपको बताते चले कि वो रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद भी है। सांसद संजय सेठ के फोन पर एक मैसेज प्राप्त हुआ था जिसमें रंगदारी के तौर पर 50 लाख रुपए मांगे गए थे। साथ ही उन्हें जान से मारने की भी धमकी मिली थी। मैसेज के आखिर में लाल सलाम लिखा गया था। संजय सेठ ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की है तथा इस घटना की जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी दी है। केंद्रीय मंत्री को भेजे गए संदेश में 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। वहीं रुपए नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली डीएसपी के द्वारा मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी संजय सेठ से ली गई। जांच के दौरान ये जानकारी मिली है कि जिस नंबर से धमकी मिली है वह नंबर रांची के कांके का है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखो, हमने सभी सूचना दिल्ली की पुलिस को दे दी थी, राज्य सरकार के डीजीपी को दे दी थी। पुलिस अनुसंधान कर रहे होंगे। मेरा काम इतना था कि हमको सूचना देना। हमने दोनों जगह सूचना दे दी और रात में ही दिल्ली पुलिस के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, डीसीपी वगैरह आए थे मेरे यहाँ। फिर वहीं से हमने डीजीपी को भी सूचना दे दी। अब मेरा काम है सूचना देना और मेरा काम है बिना रुके बिना थके, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसी काम में लगे। और सुबह से ही क्षेत्र में जाना, अभी पार्टी की बैठक में फिर क्षेत्र में जा रहे हैं। अब क्यों हुआ हम कैसे बता सकते हैं, पता नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन से। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। इसके बाद ही कई मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद संबंधित विभागीय मंत्रियों ने पत्रकारों से रूबरू होकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सभी ने प्राथमिकता के आधार पर राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध होने की बात कही। देखिए, जोर से विभागों का बंटवारा हुआ और सभी मंत्रियों को जवाबदेही दी गई। मंत्री गांव जाएंगे। 2 महीनों के अंदर मंत्री डिस्ट्रिक्ट घूमकर सारा रिपोर्ट तैयार करके सीएम साहब को देंगे और बजट कैसा होगा उसकी तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अपना जितने भी मंत्री हैं सब लोग अपने विभाग जाकर लोगों से मिलकर, मध्यम वर्ग से मिलकर, जो व्यवसायियों से मिलकर, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मिलकर एक संतुलित बजट बनाया जाए और जब बजट पेश हो तो हर विभाग का अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस हो। उसको लेकर समीक्षा भी हुई और निर्देश दिया गया अपना अच्छा काम कीजिए। देखिए, राज्य हित में पहली बार राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया हम लोगों को बहुत उम्मीद है हमारी सरकार से। तो हम लोग पदाधिकारी से क्यों मिलेंगे, हम चाहते हैं कि गांव के लोगों से मिलें, आम जनता से मिलें, उनकी क्या थॉट है, वो क्या चाहता है, वो कैसा सोचता है, उस थॉट को हम निकालेंगे और सरकार को देंगे। पदाधिकारी को जो इरफान अंसारी कहेगा वही करेगा पदाधिकारी, बहुत बड़ी बात है पदाधिकारी। लेकिन ग्रामीण जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आम जनता जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारी सरकार की, राज्य की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक हालांकि दूसरी बार हो रही है। हम लोग का पूरा मंत्रिमंडल की बैठक कैबिनेट की आज पहली बार संपन्न हुआ है, जिस पर सभी विभाग को, सभी मंत्रियों को हमारी आज की बैठक जो अध्यक्ष कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी कई दिशा निर्देश दिए हैं और सभी मंत्री की जिम्मेवारी दिया गया है कि आप एक 2 महीने के अंतराल अपने अपने जिला में भी विभागीय स्तर से समीक्षा बैठक कर और राज्य स्तर में भी समीक्षा बैठक कर इसका सारे रिपोर्ट तैयार करें और अपने अपने विभाग को कैसे हम दुरुस्त करें, कैसे हम उसको अच्छा से संचालन करें, ये सारी डायरेक्शन आज हम लोग को मिली है। और निश्चित तौर पर ये आने वाले ये 5 वर्षों का कार्यकाल जो हम लोग को मिला है ये बहुत अच्छा होगा और हमारा इस पूरे झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास का कार्य होगा। ये पहली बार का हमारा कैबिनेट का उपस्थिति रहा
और बहुत शानदार रहा। सीएम साहब ने बहुत सारा इंस्ट्रक्शन करे हैं और इससे हम लोग को ये समझ है कि नेक्स्ट टाइम में स्टेट का एक नया चीज़ें आएंगी, डेवलपमेंट का एक नया रास्ता बनेगा और कई चीज़ों के लिए नए निर्देशन दिए गए हैं और वो निर्देशन डेफिनेटली पिछले कल से ज़्यादा बेहतर होगा। जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेमंत जी के द्वारा जो जवाबदेही मिला है पूरे राज्य के लिए, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे और 17 बिंदु पे आज बातें हुई है, वो सारे बिंदु पर हम लोग समीक्षा करेंगे। जिला वाइज जा करके अफसर के साथ साथ जो मेरा मतदाता है उनसे भी हम लोग अलग से मीटिंग करेंगे और सारी समस्या को हम लोग जो है बिंदु वाइज देखेंगे और उस पर काम करेंगे। वहीं राज्य की बहुप्रतीक्षित हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने आखिरकार गुरुवार को अपना आकार ले लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। विभाग मिलने के बाद कई मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया। इसी कड़ी में झारखंड मंत्रालय के अपने विभागीय कक्ष में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने शुक्रवार देर शाम पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों का काम पंचायत स्तर पर ही हो जाए, इस पर उनका विशेष ध्यान होगा। पिछले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की कनेक्टिविटी जो बढ़ी है उसे और भी दुरुस्त किया जाएगा। प्रखंड कार्यालय से होने वाले कामों में विलंब ना हो, इस पर भी ध्यान होगा। ग्रामीणों का काम ना रुके, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले ही दिन खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव जिरिंगबुरु में 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 58 मीटर लंबे पुल को स्वीकृति दी। ये गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। पार्टी आला कमान ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं उसके लिए सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे इस पदभार के समारोह में, और पार्टी जिस विश्वास और भरोसे से जवाबदेही को दी है उसको पूरा करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पिछले टर्म में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी गई थी उस काम को हम लोगों ने अच्छे से किया है। और इस विभाग में भी, और ये तो जैसे कृषि विभाग था, ग्रामीण इलाके से जुड़ा हुआ था, झारखंड के 70% से ज्यादा आबादी से जुड़ा हुआ वो भी विभाग था, और ग्रामीण विकास या पंचायती राज उसका ही एक स्वरूप है। और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ब्लॉक के स्तर पर, पंचायत सचिवालय के स्तर पर कम से कम परेशानी हो और उनके जो समाधान जिनके लिए वो ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं वो उन्हें ना करना पड़े, वो हमारी प्राथमिकता में होगा। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की चीज़ें कैसे आसान हो, उन्हें इस विभाग से, ग्रामीण विकास हो चाहे पंचायती राज से हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे और कितने आसानी से बगैर प्रखंडों के चक्कर लगाए उनका काम हो, ये प्राथमिकता पर करेंगे हम लोग। इधर शनिवार को रांची से चाईबासा लौटने के दौरान चक्रधरपुर में मंत्री दीपक बिरुवा का विधायक सुखराम उरांव की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। विधायक सुखराम उरांव ने मंत्री दीपक बिरुवा को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया। मंत्री दीपक बिरुवा ने प्रखंड कार्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें अनुमंडल स्तर पर 2 महीने क्षेत्र में प्रमुखता के साथ समीक्षा कर योजनाओं को धरातल पर उतारने का आदेश दिया गया है। मंत्री दीपक बिरुवा ने हेमंत सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी को लेकर राज्यवासियों, मतदाताओं का आभार प्रकट किया। दीपक बिरुवा जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 शिवगुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, 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 शिवगुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, 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 जय झारखंड, जय झारखंड। ये कल का कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुझाव दिए हैं और 2 महीने तक जिला में प्रमंडल स्तर पर समीक्षा करना है अपने अपने विभागों का।
तो इसलिए हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो टास्क दिए मुख्यमंत्री ने और उसी दिशा में काम करेंगे। और भी यही होगा कि यहाँ के सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के सभी आम जनों को जिन्होंने इतना स्नेह और समर्थन किया है, उसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और इस जिला के सभी लोगों को, खास करके पत्रकार बंधुओं को भी, जिन्होंने हमारे बातों को जनता तक पहुँचाने में बेहतर ढंग से काम किया, आप सबों को भी। और जिलावासियों को पुनः हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करेंगे जिन्होंने दोबारा मौका दिया। और जो काम, जिन मुद्दों पर अभी तक हम लोग काम नहीं कर पाए, उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सरायकेला जिले के गम्हरिया में एक समारोह आयोजित कर खरसवा विधानसभा से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले झामुमो विधायक दशरथ गागराई का सम्मान किया गया। इस दौरान छोटा गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान में उन्हें समर्थकों ने लड्डू से तौला। नागरिक समन्वय समिति गम्हरिया इकाई के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इससे पूर्व कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विधायक दशरथ गागराई ने दुर्गा पूजा मैदान स्थित स्वर्गीय निर्मल महतो एवं सुनील महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक दशरथ गागराई ने तमाम मतदाताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि तीसरी बार जनता ने जो मेरे पक्ष में जनादेश दिया है, उसका सदा सम्मान करता रहूंगा। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार आदिवासी, मूलवासी, गरीब, दलित, पिछड़ों को बल देने वाली सरकार का गठन हुआ है। कार्यक्रम में मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व सरायकेला विधानसभा से प्रत्याशी रहे गणेश महाली ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्य एवं विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। इसके लिए मैं खरसवा विधानसभा क्षेत्र के जनता को और मतदाता को धन्यवाद करता हूं और उनका मैं हृदय दिल से आभार करता हूं। आज हमें सार्वजनिक दुर्गा पूजा मैदान, छोटा गम्हरिया मैदान में सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक समन्वय समिति के द्वारा यहाँ के स्थानीय हमारे भाई बहनों ने हमारा अभिनंदन किया और हमारे वजन के हिसाब से हमें यहाँ मिठाई से तोला गया। इसके लिए तैयारी समिति के सभी हमारे आगंतुकों का मैं आभार करूँगा और मैं जितने भी इस आभार को अपने आप को कहूँ ये कम रहेगी, पर जिस प्रकार से इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा आज हमें सम्मान दिया गया है, ये सम्मान का आगे मैं भरसक कोशिश करके किसी भी प्रकार की दुख के समय में हो, सुख के समय में हो, या सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की वारी हो, मैं भरसक प्रयास करूँगा। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना रोड से 2 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाया गया था। इससे दुकानदारों के समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। नगर निगम एवं ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से चलाए गए इस अभियान के बाद भी दुकानदार चिन्हित हाट में जाने को तैयार नहीं है। आदित्यपुर नगर निगम उप नगर आयुक्त पारुल सिंह द्वारा दिंदली बाजार स्थित पुराने हाट बाजार को साफ सुथरा कर फुटपाथी दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि हाट में अतिक्रमण और सुविधाओं की कमी के चलते वहां दुकानदार जाने को तैयार नहीं है। नतीजतन कुछ दुकानदार अब भी सड़क किनारे बैठ रहे हैं। इधर अस्थायी दुकान निर्माण करने वाले लोगों का कहना है कि फुटपाथी दुकानदारों के चलते जाम की स्थिति बनी रहती थी। उन्हें चिन्हित स्थल पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। पूरे प्रकरण पर बाजार मास्टर मनोज पासवान ने कहा कि वेंडिंग जोन विकसित कर दुकानदारों को शिफ्ट करने की योजना पूरी नहीं हो सकी है, जिसके चलते लोग सड़क पर बैठते हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। गौरतलब है कि 2 दिन की मोहलत के देने के बाद सोमवार को नगर निगम द्वारा फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।
तो हाट में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण ये लोग सब हाट छोड़ के यहाँ रोड किनारे पे दुकान लगाते हैं। करीब 30-35 वर्षों से ये समस्या चलता आ रहा है। इसके लिए इस समस्या का निदान के लिए सारे प्रशासन को, बाजार समिति को, नगर निगम को एक साथ होकर बैठकर इसका निदान निकालना होगा, क्योंकि हाट में समुचित व्यवस्था भी नहीं है कि इतने दुकानदारों को वहाँ व्यवस्थित किया जाए। पूरा हाट अतिक्रमण है। सर देखिए, ये नगर पालिका द्वारा 2016 से हम लोग को व्यवस्थित करने का और जगह चिन्हित का काम खाली कागज रूप में ही चल रहा है। 2016 से जगह ही खाली चिन्हित हो रहा है, अभी तक कहीं पर जगह चिन्हित नहीं हुआ। अब बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हम लोग का दुकान तोड़ दिया गया, हम लोग का रोजी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना अंतर्गत अलकतरा फैक्ट्री के समीप मेन रोड पर मानगो टीचर्स कॉलोनी निवासी आशुतोष ओझा उर्फ अंशु को अपराधियों ने गोली मार दी। शुक्रवार शाम बाइक सवार दो युवकों ने स्कूटी से घर लौट रहे अंशु को पीछे से गोली मारी, जो उसके पीठ में लगी। घटना के बाद हमलावर डिमना चौक की ओर फरार हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। आशुतोष ओझा अपने साथी मंगल के साथ मिर्जाडीह स्थित हाट बाजार से सब्जी खरीद कर लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। घायल अवस्था में अंशु को उसका साथी लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। जानकारी मिलने पर आशुतोष ओझा के परिजन और सांची थाना प्रभारी आनंद मिश्रा अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी ने अपनी गाड़ी से आशुतोष ओझा को टीएमएच पहुंचाया। घायल ने बताया कि वह स्कूटी से अपने साथी मंगल के साथ मिर्जाडीह सब्जी खरीदने गया था। वापस लौटने के क्रम में रास्ते में बजाज पल्सर पर सवार अपराधी ने पीछे से पीठ में गोली मार दी। गोली मारने के बाद हमलावर डिमना चौक की ओर फरार हो गए, जबकि वे लोग अपना रास्ता बदलकर पारडी होते हुए एमजीएम अस्पताल पहुंचे। हमलावर सफेद रंग की शर्ट पहने हुए थे। फिलहाल घायल का इलाज टीएमएच में चल रहा है। पुलिस ने आशुतोष ओझा के साथी से घटना के बाबत पूछताछ की। इसके बाद उसे लेकर घटना स्थल पर जांच की। तो सब्जी लेके आ जाए, शुक्रवार है, हाट लगता है, मंगलवार और शुक्रवार। जैसे वहाँ से अलकतरा फैक्ट्री पार किए हैं, पीछे से बाइक में दो लड़का अचानक शर्ट के पीछे से अचानक क्या समझ में नहीं आया, गोली से आवाज लगा। गोली से आवाज लगा तो हम अपने दोस्त के साथ आ रहे थे। अचानक उसको हम बोला क्या हुआ, हम बोले भाई हमको लग रहा गोली चला। उसके बाद उस तो ठीक है धरता ऐसा पीछे हाथ किए तो सर गंजी पहने हुए थे, पीछे से छेदा जैसा लगा। अब उतारने का हिम्मत था नहीं, तो दोस्त को जल्दी चलो एमजीएम, हमको गोली लग गया। तो फिर वो डिमना लेवल रास्ता से वो लड़का लोग उधर से भागा। मेरा जो दोस्त था वो डिमना लेवल रास्ता से नहीं जाएंगे, तो उधर से अंदर काली मंदिर रास्ता से पार्टी जाते हुए फिर हम लोग एमजीएम अस्पताल आए हैं। नहीं अभी तक तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है कौन था। दो लड़का था बाइक में, दोनों वाइट रंग का शर्ट पहना हुआ था। कोई दुश्मनी था क्या तुम्हारे? मेरे किसी को दुश्मनी नहीं। तेरे साथ कौन था? हम तो मेरे मित्र थे मंगल, हम लोग स्कूटी में थे, एक्टिवा में। अलकतरा फैक्ट्री जैसे पार करते हैं डिमना लेक के बीच में। सूचना मिली है कि अंशु ओझा नाम के जो व्यक्ति हैं ये जख्मी हुए हैं और इनका इलाज फर्स्ट एमजीएम अस्पताल में हुआ है और वहाँ से बेहतर इलाज के लिए टीएमएच लाया गया है। डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। अब इलाज के बाद जब इनसे पूछताछ करने के बाद जो तथ्य आएगा, जो जानकारी मिलेगी वो आप लोग को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद शुक्रवार शाम मंत्रालय भवन में कैबिनेट की बैठक की। बैठक में अगले 2 महीनों में अपने अपने विभाग की समीक्षा करने का कार्य मंत्रियों को दिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट में ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं तय की गई जिससे राज्य में विकास का काम तेज गति से हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रियों के अपने विभाग के जिला स्तर के कार्यालय में जाकर समीक्षा करने को कहा गया है। इसके साथ ही विभागों में खाली पड़े पद को भरने और प्रमोशन की प्रक्रिया को भी तेज करने का निर्देश दिया गया। मंत्रियों से अपने विभाग के लाभार्थियों से सीधा संवाद करने को भी कहा गया है। अगले 2 महीनों में समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री लंबित योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उन्हें पूरा किए जाने में आ रही अड़चन पर रिपोर्ट बनाएंगे। अगर योजना में बदलाव की जरूरत है तो इसके लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। राज्य के ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों जहां जनजातीय और पिछड़े समुदाय की आबादी है तक विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार करने की सलाह मंत्रियों को दी गई है। कैबिनेट में ये भी विचार हुआ कि नए भवन निर्माण के दौरान उनकी उपयोगिता की समीक्षा भी हो। अनावश्यक भवन निर्माण से बचने की सलाह उन्होंने दी।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने आप्त सचिव और निजी सचिव की नियुक्ति में सतर्क रहने को कहा है। नियुक्ति से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट में चल रहे सरकारी मामलों में हार की संभावना को कम करने के लिए केसों की समीक्षा करने को भी कहा गया है। 15-16 पॉइंटें बनाई हैं जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगणों के साथ मंत्रिमंडल और पदाधिकारी से लेके मंत्री तक मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है, इसमें हमने कुछ पंद्रह 16 पॉइंटें बनाई हैं जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। सभी जिला में बैठक होगा, सभी विभागों का, सभी मंत्रीगण उसका समीक्षा करेंगे। क्या दोष गुण, क्या सही खराब चल रहा है, सभी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है नहीं है, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। सभी विभागों में लोगों की प्रोन्नति, जो प्रमोशन है, उन सब की भी समीक्षा होगी और जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जमशेदपुर में शुक्रवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी कदमा मंडल के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय उपस्थित थे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विधायक सरयू राय का भी उनके समर्थकों ने अंगवस्त्र भेंट कर और माला पहनाकर अभिनंदन किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं, इसलिए वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। खासकर वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन को अपने परिश्रम के बल पर सींचकर इतना बड़ा रूप दिया है। सम्मानित करने का उद्देश्य ये है उनका मनोबल ऊंचा रखना और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। हमारे मंडल के कार्यालय प्रभारी आज कदमा मंडल की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें संयोजक, सह-संयोजक, भवन प्रभारी और बूथ पे जो सक्रिय काम किए थे सबको बुलाया गया था। उसमें सरयू राय जी सम्मिलित हुए थे और उनको सब सम्मानित किया गया और वो भी अपने बात को। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित UCIL बाग्याता खान परिसर में आयोजित सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नुक्कड़ नाटक, गाना, स्लोगन और भाषण के जरिए सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसमें सबसे मनमोहक रोड सेफ्टी ड्रामा जो अपग्रेड मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से UCIL ग्रुप ऑफ माइंस के DGM मनोरंजन महाली, भाटिन माइंस के SCL S कुमार, UCIL जादूगोड़ा हॉस्पिटल के TN शर्मा, खान प्रबंधक और सर्वे विभाग के सेफ्टी ऑफिसर समेत सभी पदाधिकारी एवं काफी संख्या में कामगार उपस्थित थे। सभी को सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई और नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। बता दें कि हर वर्ष माइंस में सुरक्षा सप्ताह आयोजित कर
सभी कामगारों को सुरक्षित कार्य करने की जानकारी दी जाती है ताकि काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। और रेलवे में पिछले 3 दिनों से यूनियन की मान्यता को लेकर चल रहे चुनाव की मतदान प्रक्रिया शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। 11 सालों बाद हुए इस मतदान में चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल कर्मियों ने जमकर मतदान किया। इस मंडल में कुल 71% मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत को देखते हुए चुनाव लड़ रहे सभी यूनियन में भी खुशी की लहर है। वहीं चुनाव नतीजे को लेकर सभी की धड़कनें तेज है। इसके बावजूद सभी यूनियन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि 6 यूनियन चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस और दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के बीच मुख्य मुकाबला है। इधर मतदान संपन्न होने के बाद ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के चक्रधरपुर रेल मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने सभी मतदाता रेल कर्मियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रेल कर्मियों ने यूनियन चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देकर रेल यूनियन की ताकत को मजबूत करने का काम किया है। रेल कर्मियों ने अपने फर्ज को भी निभाया और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी भाग लिया। हालांकि शशि मिश्रा ने रेलवे के कुछ अव्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आलोचना भी की। उन्होंने बताया कि रेलवे की अव्यवस्था के कारण कई रेलकर्मी मतदान करने से वंचित हो गए। डिजी लॉकर की पहचान पत्र को भी देखकर मतदान करने नहीं दिया गया। अगर व्यवस्था ठीक होती तो वोट प्रतिशत 80% के आंकड़े को भी छू सकता था। यही नहीं, मतदान को लेकर रेलकर्मी को सही ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, जिसके कारण कई रेलकर्मी मतदान भी ठीक से नहीं कर पाए, जिसके कारण कई वोट के रद्द होने की भी आशंका बनी हुई है। ऊपर से ट्रेन की लेट लतीफी के कारण रेलकर्मी समय पर मतदान केंद्र नहीं पहुंच पाए, जिससे रेलकर्मी मतदान करने से वंचित हो गए। जी, ओवरऑल इस बार का चुनाव कैसा रहा? मेंस कांग्रेस किस दृष्टिकोण से इस चुनाव को देख रही है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चक्रधरपुर रेल मंडल के हमारे 23,000 रेल कर्मी भाइयों एवं बहनों का, जिन्होंने रेलवे यूनियन के मान्यता के लिए हो रहे 3 दिवसीय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक रिकॉर्ड मतदान के तरफ हम लोग बढ़े। चक्रधरपुर मंडल में हमारा एवरेज जो औसत मतदान का प्रतिशत है वो 71% है और हमें गर्व इस बात का है कि सफल रेल परिचालन करके कहीं भी इस चुनाव में कोई ट्रेनों का संचालन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हर कर्मचारी अपने ड्यूटी का, अपने कार्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के बाद ये मतदान महापर्व में हिस्सा लिए और इतना बढ़ चढ़ कर मतदान किया। मैं समझता हूँ कि जैसे 2007 और 2013 में जो मान्यता की चुनाव हुई थी और दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस दोनों चुनावों में अपना परचम लहराया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था। इस बार जो 2024 का गुप्त मतदान चुनाव है, दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस न केवल नंबर 1 पार्टी बनेगा बल्कि एक मात्र सिंगल यूनियन बनकर पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलकर्मी की समस्याओं का समाधान का प्रयास करेगा। ये 3 दिवसीय चुनाव में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा गया। यहाँ तक कि चुनाव जिस दिन होने वाले हैं 4 तारीख से, तो 3 तारीख को रात 11 बजे नया वोटर लिस्ट नया सीरियल नंबर के साथ हर बूथ पर उपलब्ध कराया गया, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण माहौल हो गया कि कैसे हम अपने वोटर, चूँकि हम लोग पहले से तैयारी कर चुके थे पुराने सीरियल नंबर के अनुसार, फिर उनको सब काट कर हम लोग नया सीरियल के हिसाब से सभी 31 बूथ पर हमने अपने मतदाताओं को मतदान पर्ची का वितरण किया। ये एक हमारे लिए चैलेंज हो गया और प्रशासन अंतिम समय में इसमें बदलाव किया। इसके साथ ही साथ जो और एक दिशा निर्देश दिया गया था इस चुनाव में कि फिजिकल आपको आई कार्ड प्रोड्यूस करना होगा मतदान के लिए। मैं समझता हूं कि ये केंद्र सरकार का ही निर्देश है कि अगर आपका डिजी लॉकर या डिजिटल मोड में कोई आपके पहचान पत्र आपके पास उपलब्ध है तो उसे सरकारी दस्तावेज के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।